कि महाराज दशरथ की आधी उम्र से ज्यादा व्यतीत हो चुकी है, लेकिन उनके द्वारा कोई संतान नहीं है। जब संतान नहीं है तो महाराज दशरथ बड़े ही दुखी हैं। तो याद रखना, महलों में जब आए हैं तीनों रानियों से जब ये कहा कि संतान ना होने के कारण बहुत ही दुख है, तीनों रानियां समझा करके महाराज दशरथ से बोली है, इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया भर हंसी उड़ाती है हित। महाराज निबल है, महाराज निबल कहे लाते हैं, जे दुखिया बांधी कहती है मां। महाराज महाराज निबल है, महाराज निबल कहे लाते हैं, ये दुखिया बांधी कहती है मां। तो यही भारी है जो सारी दुनिया निबल और बांझ कर प्यार में एक बार महाराज दशरथ डूब गए। वाकई में पुत्र होते हमारे सामने बात नहीं आती, ये दुनिया हंसी नहीं। लेकिन याद रखना, एक बार महाराज दशरथ सरयू में स्नान आनंद कर रहे थे, तो उसी समय महाराज दशरथ ने देखा कि एक कमल का फूल, जब कमल का फूल देखा तो बड़े भाव से उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। किसने? महाराज दशरथ ने। जब हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी समय उस पुष्प से आवाज आई है। क्या आई? हुई निपुत्र जो हाथ लगई है, कोटि जन्म तक मोहि न पई है।
दशरथ ने पुष्प के शब्दों को सुना, एक बार भाव बदल गया। बहुत ही कष्ट हुआ कि अगर मेरे एक पुत्र होता तो ये मुझे दिन देखने को नहीं मिलता। महाराज दशरथ पुत्र के वियोग में बहुत बिलखते हैं, बहुत कष्ट हुआ। क्यों एक पुत्र होता तो हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। एक बार इस पृथ्वी पर सभी राजा एकत्रित हुए और कहने लगे राजाओं में कोई राजा बनाया जाए। तो किसी ने ये कहा कि महाराज दशरथ को राजा बना दिया जाए। ये बताया तो एक कहने लगे कि वो तो निबल है, उसके संतान नहीं है, उसको राजाओं में राजा नहीं बनाया जा सकता। महाराज दशरथ ने जब ये सुना तो बहुत भारी कष्ट हुआ। अगर मेरे एक पुत्र होता तो ये बात मुझे नहीं कहते, लेकिन सोचने लगे ये हमें शब्द सुनने को नहीं मिलते। बहुत कष्ट हुआ, भारी, बहुत भारी हुआ, कुछ सोचने की लायक नहीं है। और महाराज दशरथ जब कष्ट हुआ तो सोचते हैं, एक बार भूपति मन माही भयो गलिन मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ को बहुत बड़ा कष्ट हुआ। जब कष्ट हुआ, इन शब्दों को सुना तो आज तीनों रानियों ने महाराज दशरथ को पास में बुलाया। और जो पास में बुलाया और सोचने लगे क्या करूं, कहां जाऊं। महाराज दशरथ ने विचार किया गुरु वशिष्ठ को आश्रम से बुलाया जाए। लिए जब लाए हैं, चल दिए तो चलते चलते बड़े प्यार से जाते हैं और जा रहे हैं। और इधर गुरु वशिष्ठ ने जो महाराज दशरथ के चेहरे पर नजर डाली तो सोचने लगे अरे क्या कारण है तुम इतना उदास हो। तो आज गुरु वशिष्ठ ने बड़े भाव से कहा क्या बात है, बोलो। तो कहा एक बात के लिए बहुत परेशान है कि हमारे पुत्र नहीं है, इसलिए। गुरु वशिष्ठ कहने लगे अरे राजन, आप इतनी छोटी सी बात पर इतना करुणा कदर क्यों करते हो? ये बहुत छोटी सी बात है। एक पुत्र की बात करते हो, तुम्हारे आंगन में 4 पुत्र आएंगे। कहा कि ऐसा करो, पुत्रेश यज्ञ रचाओ। गुरु वशिष्ठ ने बताया और पुत्रेश यज्ञ रचा करके और सिंगी ऋषि को अपने भवन बुलाओ, उन्हीं के द्वारा पुत्रेश यज्ञ रचाओ। तुम्हारे यहाँ एक पुत्र की 4 पुत्र तुम्हारे आंगन में आएंगे। जिस समय ये सुना तो आज गुरु वशिष्ठ का कहना मान करके महाराज दशरथ ने बड़े प्यार से
मंत्रीवर को भेजा कि जाओ लेकर के सिंह ऋषि को हमारे महल में आओ। लेकिन जब गए हैं 1-2 दिन खड़े रहे, जो भी जाता है लौट करके खाली हाथ आता है। महात्मा जी की समाधि लगी है। महात्मा जी की जब समाधि लगी है और समाधि से महात्मा उठते नहीं, तो सब लोग परेशान हो गए। 2-4 दिन सोचने लगे अब क्या करें। जो भी जाता है वो खाली हाथ लौट करके आता है। तो आज राजसभा लगी है। महाराज दशरथ बड़े प्यार से जो ये कहा क्या चक्कर है, जो भी जाता है वो खाली हाथ लौट करके आता है। और जिस समय ये महाराज दशरथ ने देखा कि जो भी जाता है खाली हाथ लौट करके आता है, लेकिन सज्जनों याद रखना, अंग देश के राजा रोमपाद की लड़की जिसको महाराज दशरथ, उसकी बेटी का नाम था शांता, महाराज दशरथ उसे बेटी मानते थे। तो याद रखना, वो आई देख करके कहने लगी पिताजी आप इतना उदास क्यों हो। तो कहा है बेटी क्या बताऊं, गुरु वशिष्ठ ने बताया है कि आपके आंगन में 4 पुत्र आएंगे और उपदेश ये कि रचाओ और सिंह ऋषि को महलों में लाओ। लेकिन वो जो भी जाता है खाली हाथ लौट करके आता है। तो बताया है कि पिताजी आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वन को सिंह ऋषि को लाएंगे और आपकी आज्ञा हो जाए। तो महाराज दशरथ ने बड़े प्यार से कि जाओ और सिंह ऋषि को भवन में लाओ। तो जिसमें चले हैं आज वो शांता चल करके आई है कहां वन में, जहां सिंह ऋषि तपस्या कर रहे थे। चल करके आई तो आज उसी वन में पहुंची, एक पेड़ के ओट में खड़ी हो गई। देख रही है, खड़ी रही रात का 12 बजा। तब क्या देखा, महात्मा अपने आसन से उठे और एक पेड़ के पास जाकर के पेड़ में रस को लिया और वहां से आकर के फिर आसन पर बैठ गए। जब फिर आसन पर बैठ गए तो वो शांता देख रही थी कि महात्मा जी उठे और इस पेड़ में रस लेकर के जिभ्या लगाकर रस लिया और फिर उसके बाद में बैठ गए। तो उसने क्या किया कि तुम्हारी बाबा की औकात है जो तुम जाओ ना, तुम्हारी यह समाधि ना खुले। लौट करके शांता गई, बढ़िया एक व्यंजन तैयार किया, बना करके हलवा लाई और उसी पेड़ में लेप कर दिया जहां पर महात्मा जी जबान लगा करके रस लेते थे। लेप लगा दिया, जो लेप लगाया, लेप लगा करके एक पेड़ के ओट में खड़ी हो गई और देख रही है महात्मा जी समाधि लगाए हैं जहां रात का 12 बजा। उसके बाद समाधि से उठे और उसी पेड़ में जाकर के जिभ्या को लगाकर रस लेने लगे। रोज तो खट्टापन लगता था, लेकिन आज मीठापन लग रहा है। बार बार जिभ्या लगाकर रस लेते रहे और आसन पर आकर के फिर बैठ गए। समाधि को लगाया पर आंखें बंद करते हैं, बंद नहीं होती, बार बार खुल जाती। आंखें बंद करने की कोशिश करते फिर खुल जाती। कहते वाह भाई वाह, कितनी दया हो गई, भगवान ने कर दिया। रोज तो खट्टापन लगता था, आज मीठापन लग रहा है। बहुत अच्छी बात, आज भगवान प्रसन्न हो गए हमें लग रहा है। लेकिन जो ये देखा
और एकदम से पूर्वा का दामन चला। जो पूर्वा का दामन चला, अरे भैया शांता का दुपट्टा उड़ा तो आज नजर पड़ गई महात्मा की कि रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो। शांता पास में आई, हाँ ऋषिराज, मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। महाराज दशरथ ने आपको बुलाया है, इसीलिए मैं लेने के लिए आई हूँ। उनके यहाँ पुत्रेष्ठ यज्ञ होना है। बहुत अच्छी बात। महात्मा ने जो नजर डाली शांता पे, कहने लगे तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? गई हो, हम लेने के लिए आए हो और तुम्हें चलना है। लेकिन महात्मा ने कहा कि ऐसा है, हम ऐसे नहीं जा सकता हूं। जब तक शादी के लिए हाँ नहीं कर दोगी तब तक मैं जाऊंगा नहीं। शांता कहने लगी अब तो बड़ी मुश्किल की बात, बड़ी मुश्किल की बात। खैर कोई बात नहीं। शांता ने हामी को भर लिया और जिसमें हामी को भरा और महात्मा को साथ में लेकर के शांता चल पड़ी। और जिसमें चल करके महाराज दशरथ के आंगन में सिंगी ऋषि जब आए हैं तो बड़े भाव से पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ किया। और जिसमें पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ किया तो हवि का थाल लेकर के यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। जिसमें यज्ञ भगवान प्रकट हो गए तो आज का तीनों रानियों को इसमें बराबर बराबर बांट देना। तो बड़े प्यार से वो हबी का थाल लेकर के महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को बांट दिया।